Hello everyone, I'm Dipti and on this lovely day we have Kimi with us who is the director of the Tiny Tales Preschool. So we have quick questions for you, Kimi. Are you ready? Yes, sure. You Shoot. always ready for me, no? Yes, always. Okay. So what inspired you to run this preschool? Should I tell you the truth or should I tell something that looks good on the camera? नहीं, हम ऑडियंस को सच्चाई देना चाहते हैं. Okay, then be ready for it. Actually, मेरी एक niece है and we were looking for a preschool for her. Okay. And her mother, I mean my sister-in-law, वो पूरा टाइम मुझे अपडेट करती रहती थी कि स्कूल में ऐसा है, स्कूल में ऐसा है. And somewhere back in the mind, this data got stored. And I thought there's a gap between what parents want, because I had the parent side also and also the school side. And just, the business idea clicked in a commerce mind कि ऐसा कर सकते हैं. And there's a lot of gap जो कि मैंने 3 साल में देख लिया कि हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं the Tiny Tales. Correct. So this inspired me to do something which has never been done before. That's such a great answer for my marketing students. Marketing research is the most important subject you're going to learn. Absolutely, ma'am. वो भी करी मैंने. वो आपने करी है, वो ये पढ़ेंगे. Okay, what do you think is the most important lesson any child should learn in the preschool and the early stages of education? Getting up early and sleeping in at night early. ये अभी से ही सिखा दे तो अच्छा है. Otherwise, the parents right now actually need this lesson first. Correct. और फिर वो अपने बच्चों को सिखाएं. इससे अच्छा अभी से ही वो बच्चों के अंदर ये चीज डाल दें. उनका कुछ भी टाइम टेबल हो, बच्चों का early to bed, early to rise makes a person healthy, wealthy and wise. इतना पुराना प्रोवर्ब, लेकिन आज भी उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है. आज ज्यादा है मैम. आज ज्यादा है. करेक्ट. हाउ डिफरेंट इज टुडेज प्री स्कूल एनवायरनमेंट कंपेयर टू व्हाट व्हेन वी वर किड्स? मैम, इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस, पहले झूला घर था, आज प्री स्कूल है. एंड दैट इज द डिफरेंस. कि पहले हम वहाँ जाते थे तो हमें पता होता था कि वहाँ जाकर खेलना है, मस्ती करनी है. और हम सिर्फ वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं कि वी गेट एक्वेंटेड टू बीइंग आउट ऑफ आवर हाउस, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. और लेकिन अभी पता है बच्चों को इतना ज्यादा घर में कंफर्ट दिया गया है, इतना कुकून में रखा गया है कि हमको उससे निकालने के लिए एक प्री स्कूल की जरूरत पड़ती है. So you think comfort zone actually हमारे लिए लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा? वो उसको ब्रेक कर रहा है. It already has created problems which we are trying to deal with. Okay. Because parents keep their child overprotected. Correct. These days. They don't let them get out of their laps. जो एक बच्चा यहाँ पर आता है ना, वो एक you have seen kangaroos, right? वो कैसे चिपका रहता है, वैसे छाती से चिपके हुए एक बच्चे को जब माँ लेके आती है ना, उससे लेने में वो दम लगता है. पहले हम ऐसे नहीं थे, हम मिट्टी में खेल रहे होते थे, हम कहीं और खेल रहे होते थे. हमारी चीजों को एक डायरेक्शन देने के लिए हमको वहाँ भेजा जाता था. अब तो एक सेपरेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमको, इसलिए ये और ज्यादा जरूरी है और डिफिकल्ट है. मे बी दिस पहले जॉइंट फैमिलीज, या डेफिनेटली दादी के साथ खेल रहा है, चाची के साथ खेल रहा है, अभी मामी आई है, बुआ के साथ खेल रहा है, चाचू के साथ बाहर गया है. अभी सॉरी टू से देयर इज नो फादर फिगर, ओनली मदर एंड मदर. मदर से फादर तक जाने के लिए भी दिख रहा है कि नहीं मम्मी ही चाहिए. हाँ, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. क्योंकि इनसिक्योरिटी इतनी है कि दादी ढंग से संभाल पाएगी कि नहीं. हमारा दिमाग ज्यादा हम तेज समझते हैं कि मुझे पता है मेरे बच्चे को क्या देना है. Correct. हमको उन्होंने पाल के बड़ा करा है. वी डोंट अंडरस्टैंड द सिंपल फैक्ट. इसलिए प्री स्कूल हैज बिकम मोर ऑफ अ थिंग राइट नाउ. मोर ऑफ अ थिंग. एंड आई थिंक इट्स वेरी एसेंशियल आल्सो, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज हैं ही नहीं, तो नर्चरिंग के लिए तो एक फैमिली लगे कि मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्री स्कूल. डेफिनेटली. यस, एब्सोल्युटली. एंड वी आर अ फैमिली हियर. डेफिनेटली वी आर. एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ गार्डन. आओ बाहर रहो, हम साथ साथ वाली फील लो. यस. हाँ, इतना बढ़िया गार्डन. ओके. Parents today have become busier. Yes. And also way more attached to the kids. So what's that one advice you would want to give the parents? Because ultimately we are working on the student end, but पेरेंट्स की साइड से ऐसा क्या होगा कि क्या आप मैसेज देना चाहते हो हमारी ऑडियंस को कि वो एक कौन सी चीज बदल लें जिनसे उनके ही बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो जाए? आई थिंक अपने प्यार, अपने टाइम को जो आप बच्चों को देना चाहते हो, उसको मटेरियल थिंग से रिप्लेस मत करो. दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट. ओके. कि मैं आज लेट आई, आई कुड नॉट गिव यू द टाइम यू डिजर्व, तो मैं उसके लिए आपको आज 1 घंटा फोन चलाने दे दूंगी
या फिर मैं आज आपके लिए बाहर से कुछ खाने के लिए ले आई विच यू अदरवाइज डोंट प्रोवाइड योर चाइल्ड. ओके. तो ये सब कॉम्पनसेशंस आपको भारी पड़ेंगे. जब आपको बच्चे का टाइम लगेगा तब वो भी बोल देगा कि आप के लिए मैं मूवी का टिकट ले आया हूँ, प्लीज गो एंड मेक योरसेल्फ बिजी. तो ये क्या करते हैं कि हम मटीरियलिस्टिक थिंग से इमोशंस को रिप्लेस करना चाह रहे हैं. वो पॉसिबल नहीं है. जहाँ आपके बच्चे को टाइम लगेगा आपको देना पड़ेगा. जहाँ आपके बच्चे को इमोशनल आपका एक फिजिकल टच चाहिए या एक मोटिवेशन चाहिए, ये सब चीजों का रिप्लेसमेंट कुछ भी दूसरा सामान नहीं है. And ultimately tables will turn. There will be time when students will not have time for parents. Absolutely. तो उस टाइम पर जो उन्होंने सीखा है वही वो replicate करेंगे. And you will have to customize your routine according to your kids. If you customize your kids routine according to you will face problem big time, जो कि मैंने बहुत करीब से देखी है. So it's always about parents making the sacrifices first and then children following the lead. Ma'am, it is not sacrifice. I would really like to correct you. आप एक बात बताओ, आपकी मम्मी ने जो कुछ भी ऐसा करा है जो आप फॉलो कर रहे हो, वो उनके लिए अच्छा है कि पेन बन गया है? तो sacrifice कैसा? Okay, this is just mitigating. If I'm cooking, my a baby girl or even if it is a baby boy, he will come, मम्मा मेरे को भी दे दो, I'll chop. मम्मा मेरे को भी दे दो, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी. तो ये उसके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है. करेक्ट. इट इज नॉट अ सैक्रिफाइस. इट इज समथिंग दैट यू आर गिविंग इट टू योर चाइल्ड कि वो आगे इस चीज को लेके जाए और उसको भी जीवन अच्छा बने. राइट. तो हमको ये सैक्रिफाइस लगता है. हम अगर टाइम से सोएंगे तो वो हमारा भी तो फायदा है. मैं इसलिए सो रही हूँ क्योंकि मेरा बच्चा सोए, ऐसा नहीं होता है. आपकी भी नींद इम्पोर्टेंट है. कितने लोग इस चीज को कितना फायदा होता है कि उनके खराब रूटीन अच्छे हो जाते कि नहीं यार, माय किड नीड्स टू स्लीप एट 9, so I'm sleeping at 9. A child will make you a better person. Exactly. A better if you person. don't take Definitely. it as a sacrifice but a transformation. And it's always about life changing. It has to be it has to always go in phases. तो जब जो फेज है हम उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं. भाई आपने प्लान करा है तो अब आपको उसके हिसाब के चीजें भी तो डील करनी पड़ेगी. Definitely, that's very true. And one thing, ऐसी कौन सी दो हॉबीज हैं which you would recommend कि हर चाइल्ड को करवानी ही चाहिए? मतलब वन थिंग, मतलब दो चीजें. क्वेश्चन को मैं बहुत अलग तरीके से ले रही हूँ because kids these days they don't know how to play outside. So please go play outside. Go play. ये तो हैबिट, मतलब हमारी तो रूटीन होता था, but it should be a habit right now. Go play outside. डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है. And spend time with your parents. जो कि क्योंकि हम फोन दे देते हैं तो बच्चे को भी फोन की आदत है, पेरेंट की नहीं है. तो वो साइड में रखो और अपने पेरेंट्स को टाइम दो. उनके साथ किचन में भले आलू को कुछ भी मैश कर दो, टमाटर इधर उधर फेंको, बट गो डू इट. इवन पेरेंट्स कम टू नो कि क्या सीख कर आए कि पोटैटो है, टमाटो है, चिलीज है, क्या you learn with them. Truly, that's very true. And also it's about कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम करके ही सीखने वाले हैं. Exactly. उसकी कोई क्लासेस नहीं होंगी, उसके कोर्सेज नहीं होंगे. पहले हमको बच्चा ऐसा, जब when the baby is in the womb, हम कितना कुछ सोचते कि हम उसके साथ ये करेंगे वो करेंगे, and once the baby is out, अरे ऐसा हो गया, मतलब why enjoy that phase also, ना? It's about living in the moment. Yes, exactly. Okay. So there is a quick rapid fire. Oh, okay. I need to get up. brace up myself. One word that defines early childhood. Patience. Your all-time favorite children's book or story. As in ये हमेशा example में quote. Rapunzel with my hair. Yes, Rapunzel, let down your hair so that I must climb the golden stair. Okay, if you were a child again for one day, what's the first thing you would do? I'll never be afraid of maths, please, ma'am. Yeah. मैंने अपना जीवन मैथ्स से डर के निकाला है, मुझे पता चला मैथ्स में डरने जैसा कुछ नहीं है. और ये मैं सभी से बोलना चाहूंगी कि एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम डर रहे हैं और वो चीज हमसे ज्यादा बड़ी हो जाती है. ऐसा कभी भी नहीं होता है. At the end of the day, it's you versus your fear, and math is one of the last thing to fear about. जैसे कि मैम ने हमें बताया. Please. Okay. Most heartwarming thing any child has ever done for you. Came and gave me a very warm hug when I was not feeling good. Aww. That's it. Such a awe moment. एक पेरेंट के पास तो एक ही बेबी होता है करने के लिए. I have so many. My heart just skipped a beat. Your favorite childhood memory? My favorite childhood memory has been, playing with my kitchen utensils जो हर लड़की को मिलते थे बचपन में. That has been my favorite. Yes.
Cat. Okay, if you could describe Tiny Tales preschool in 3 words, what would it be? Dedication, Dedication, patience, patience, and warmth. and warmth. And one more thing, cherishing to every kid. Yes. Stay tuned for more positivity. Detox with Dipti. I'm so happy you could not stop with 3 words. You justified it with your fourth. Thank you. Much needed. Ah.